हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री 1 से लेकर के 16 चैप्टर तक का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। तो इस सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए और आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके बतलाएगा जितना क्वेश्चन 70 क्वेश्चन करवाए उतना में से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल नोटिफिकेशन होता है उसको आप लोग को ऑल पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, सही बच्चे फटाफट सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए और हमेशा क्लास में जुड़िएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बोर्ड में 35 नंबर आपका पूरा मिले ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से प्यारे बच्चों आप लोग को वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, और हर साल का गारंटी है कि आपका क्वेश्चन लगता है, बस आप मेहनती स्टूडेंट है तो 35 नंबर कोई नहीं आपसे छीनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, ठीक है, तो आप लोग को मैं ये नंबर दे रहा हूँ, आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, हाय या हेलो कीजिएगा या अपना नाम लिख दीजिएगा, जो भी हो, मैट्रिक में कितना नंबर, जो भी मैसेज कर दीजिएगा ना, तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रयास आपका रहना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से पूरा क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि क्रिस्टल होते हैं। देखो क्रिस्टल जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्रिस्टल 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। अगर आपको पहले से आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेगा, या 1 से लेकर के 70 तक लिख लीजिए आप लोग नंबरिंग, और ए बे करते चलिए, जो सही होगा उसको टिक करते चलेगा। ठीक है, तो देखिए क्रिस्टल जो होता है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन क्रिस्टल होता है? क्रिस्टल को रावा भी कहा जाता है, बात कंफ्यूज मत कीजिएगा। रावा पूछे या क्रिस्टल पूछे, कितना प्रकार के? चार प्रकार। पहला होता है प्यार बच्चों आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल। चारों होता है, चारों का एग्जांपल आपके बोर्ड में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्रिस्टल कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछेगा तो 7 गो, क्रिस्टल जालकों की संख्या पूछेगा तो 14 गो। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्रिस्टल जालक जो होता है ऑर्थोरोम्बिक में होता है 4 गो। ठीक है, बस इतने याद करते चलो, बाकी आगे आपको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। देखो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक जानने से पहले चारों ऑप्शन के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, अल्कोहल का पूछा जाता है तो आप लोगों को पता है इसका सफिक्स ऑल लास्ट में होता है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल OH अम्ल है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ये नहीं होगा। ये किसका? एल्डिहाइड का, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये कीटोन का है। किसका है? कीटोन का है। एक और का है, एक और एल्डिहाइड भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, तो लेकिन ये वाला नहीं होगा। ठीक है, हमसे पूछा जाए अल्कोहल का, तो अल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक होता है OH होता है। ठीक है, मैट्रिक में पढ़े होंगे। अब हम आपसे पूछे कि प्राथमिक अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो प्यारे बच्चों प्राथमिक अल्कोहल का क्रियाशील मूलक आपका ये होता है। ठीक है, ये होता है। और द्वितीयक अल्कोहल का, ये सब पूछा जाता है, जो करवा रहा हूं ना पूछा जाता है, द्वितीयक अल्कोहल का ये क्रियाशील मूलक होता है। ठीक है, ये होता है आपका। ठीक है, थोड़ा बढ़िया से समझाते हुए पढ़ूंगा, आप लोग भी पढ़ते हुए चलेगा। इसमें इसका मतलब इसका आर है, इसका मतलब क्या? ये आर है। ठीक है, तो ये होता है, ये प्राथमिक अल्कोहल है, ये द्वितीयक अल्कोहल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो अल्कोहल हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब, क्योंकि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक पूछ रहा है। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाए प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है कि मोलारता का मात्रा क्या होता है। देखिए मोलारता का मात्रा का मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है? मोल प्रति लीटर। ये लीटर जो होता है प्यार बच्चों देखिएगा तो मोलारता में होता है, मोल प्रति केजी जो होता है ना मोलालिटी में होता है, यानी कि मोलारता में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोलारता आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यार बच्चों, फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यार बच्चों, बेहतरीन तैयारी करना है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि रावा कितने प्रकार का होता है। देखो रावा का मैंने अभी मतलब बताते, रावा का मतलब होता है क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल पूछे या रावा पूछे कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन का आंसर है FCC जालक में कितने परमाणु होता है। FCC का मतलब होता है फलन केंद्रित इकाई सेल, इसमें कितने परमाणु होते हैं बताइए। मैं आपको ट्रिक बता दूं, देखो FCC की बात जब भी करेंगे ना आंख मुनो और आप 4 लगा दो। क्यों? क्योंकि देखो एफ का मतलब 4 होता है। ठीक है, FCC में एफ का मतलब 4 होता है, तो 4 याद रखना। समन्वय संख्या होता है एक उप संयोजन संख्या होता है, उसका ट्रिक देख लीजिए। इसका इसे 12 होता है उप संयोजन संख्या। एफ कितना बार में आता है? 6 बार में। सी कितना बार में आता है? 3 बार में। फिर सी कितना बार में आता है? 3 बार में। टोटल जोड़ेगा तो 12 हो जाएगा, इस समन्वय संख्या का ट्रिक हो गया। ठीक है, FCC का मतलब होता है हिंदी में फलन केंद्रित इकाई सेल, पूरा हिंदी करके सारा चीज बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर फलन केंद्रित इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या होगा टोटल 4 गो होगा। ठीक है, आगे भी जितना भी आएगा सारा ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, तो क्लियर करते चलिए।
अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, किसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता। आप बताओ किसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता है, किसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता। तो आणविकता का मान शून्य नहीं होता। मतलब अणु जो होता है ना किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अणु कोटित अभिक्रिया का घात होता है, पढ़े ना परिभाषा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को आणविकता कहते हैं, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के घातों के योगफल को अभिक्रिया के कोटि कहते हैं। परिभाषा समझिए, रटिए नहीं, ठीक है। तो आणविकता मान लो जब अमोनिया बनाना है, ठीक है, N+H2, ठीक है। तो यहाँ पर अमोनिया बन गया, ठीक है, क्या बन गया, NH3 बन गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपको संतुलित करना है। तो यहाँ पर अमोनिया के गुणा आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन के हो गया, तो यहाँ पर आपका 3 का गुना करना पड़ेगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे 3 का, ठीक है। तब आप 2 का गुना करेंगे, नहीं हो पाएगा, इसको 2 का गुना कीजिए तब हो जाएगा, 3 दूनी 6, हाँ अब हो गई संतुलित। तो यही जो है ना आपका अन्वेक्ता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकार को न्यूनतम संख्या, के गो नाइट्रोजन है 2 गो, हाइड्रोजन के गो है तो 3 गो, तो यही संख्या आपकी न्यूनतम संख्या क्या कहलाता है, अभिक्रिया के अन्वेक्ता कहलाता है। ठीक है, ये बढ़िया तरीका से हम आपको समझाने का तरीका लिए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा, रोज क्लास कीजिएगा ना, बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस अयस्क का संधान किया जाता है। फेन उत्प्लावन विधि में सल्फाइड अयस्क का संधान किया जाता है, जिसके लास्ट में एस होता है, सल्फाइड अयस्क होता है। जैसे जेडेनोस हो गया, पीबीएस हो गया, जिसके लास्ट में एस है वो सल्फाइड अयस्क है। तो सल्फाइड अयस्क का समारण किस विधि से किया जाता है, फेन उत्प्लावन विधि। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस अयस्क का संधान किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। सल्फाइड अयस्कों का संधान फेनोत्प्लवन विधि से होता है। जैसे ये सब जितना भी अयस्क है जेडएनएस पीबीएस सब का सब जो होगा फेनोत्प्लवन विधि से इसका संधान होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, किसका मान सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक का मतलब होता है सिद्धांत कहता है कितना मान इसका होना चाहिए। एक प्रायोगिक मान होता है जो अभिक्रिया के कोटि का होता है। अभिक्रिया के कोटि में हम लोग घात कुछ भी रख देते हैं, ठीक है, तो वो हो गया प्रायोगिक मान। लेकिन सैद्धांतिक मान जैसे मैंने अभी बताया कि N2+H2 बराबर क्या चीज बनता है, अमोनिया बनता है। अमोनिया में देखोगे तो हाइड्रोजन क्या हुआ है, तो 3 गो है, तो आपको 3 गो हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हुआ, 1 गो। तो यहाँ पर आपका 2 का गुना करेंगे तो संतुलित हो जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर 3 का गुना करेंगे। देखिए नाइट्रोजन 3 गो, नाइट्रोजन 2 गो, नाइट्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 6 गो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 6 गो, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर देखोगे तो किसका मान सैद्धांतिक होता है, तो बताओ अन्वेक्ता का मान सैद्धांतिक होता है। एगो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन में 3 गो है, तो ये सैद्धांतिक मान होता है, ठीक है। सिद्धांत कहता है कितना होना चाहिए, ये प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, अन्वेक्ता का मान सैद्धांतिक होता है। अब क्रिया की कोटि अन्वेक्ता में अंतर याद होगा ना, तो इतना सब पता होगा। अगला देखिए, सीजियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है। देखो सीजियम बना हुआ है किससे, प्लस से। सीजियम क्या चीज होता है, प्लस होता है। क्यों प्लस होता है सबको पता है, 11 तो पढ़ क्यों, ठीक है। क्लोरीन माइनस होता है। तो बताओ ये इस प्रकार के क्रिस्टल को हम लोग क्या बोलते थे, बीसीसी कहते हैं। बीसीसी का मतलब पेंड केंद्रित इकाई होता है, और ये 8:8 में पास होता है एग्जाम में। 100% VBI क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके बोर्ड में छपेगा, ठीक है। CH के क्रिस्टल के जो संरचना होती है वो आपका कितना होता है, तो आपको याद रखना बीसीसी होता है 8:8 का। और दूसरी बात ये पिंड केंद्रित इकाई संरचना होती है। बीसीसी का मतलब पिंड केंद्रित, बोर्ड में ये आ सकता है 26 में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज अगला क्वेश्चन है जो प्यारे स्टूडेंट्स 10 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक अष्टफलक रिक्त में कितना गोला होता है। बताओ एक अष्टफलक रिक्त में कितना गोला होता है। अब बताओ, इससे पहले जानो, पहले ये गोला, ये गोला, ये गोला, ये क्या चाहिए बताओ, ये बता दो क्या चाहिए। तो ये कहोगे सर जी त्रिकोणीय है, त्रिकोण बना है यहाँ पे बीच में, देखो बीच में आपको त्रिभुज जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं त्रिकोणीय। और चतुष्फलकीय बनाना है तो इसमें एगो गोला डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, गोला बना दीजिए, ये चतुष्फलकीय हो गया। लेकिन हमको बात क्या अष्टफलकीय बनाने के लिए, तो अष्टफलकीय बनाने के लिए कितने गोलों की आवश्यकता होती है, तो ध्यान दीजिए। ये चतुष्फलकीय हो गया, इधर से फिर इधर से 3 गोला रख दीजिए, तो इस प्रकार का आपका अष्टफलकीय बनेगा। और अष्टफलकीय में 6 गोला की आवश्यकता होता है, ठीक है। कितना गोला का, 6 गोला की आवश्यकता पड़ता है। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अच्छा से क्लियर किया जाए। देखो आपको अगर ये नहीं समझ में आता है, आपके घर में लड्डू है नहीं है, गेंदा है नहीं है, अरे जो भी चीज गोल हो उसको आप 3 गो नीचे रखिए, 3 गो ऊपर रखिए, जो अंदर में जो आकृति बनेगा, अंदर में जो वार्ड बनेगा उसकी आकृति कैसी होगी, अष्टफलक होगी। तो अष्टफलक में कितना गोला की आवश्यकता है, तो 6 गोला, ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर किस धातु के समन्वय संख्या 8 होती है। तो पोटेशियम के समन्वय संख्या जो होते हैं प्यारे बच्चों 8 होता है। मतलब ये 8 लोगों से जुड़ा है, कौन, तो पोटेशियम। पोटेशियम कितने लोगों से जुड़ा हुआ है, तो 8 लोग से, ठीक है, क्लियर क्लियर। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान प्यारे बच्चों 7 होता है, और मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और मानव वीर्य का
कितना होता है 7.3 से लेकर के 7.5 तक होता है। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान 7, रक्त का पीएच मान 7.4 और बायोलॉजी के लिए 7.3 से लेकर के 7.8 तक मानव शरीर का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है टिंडल प्रभाव पाया जाता है। पता है टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? तो टिंडल प्रभाव सॉल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सॉल में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा सॉल। सॉल देखे हैं, 5वां चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया से पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करके ये बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और मैं आपको कहूंगा प्यारे बच्चों, अगर आप लोग नोट्स नहीं लिए तो पक्का ले लीजिए नोट्स, एकदम 100% आपका लगेगा। एक बार डेमो देख लीजिए कैसा नोट्स है। ऐसा नोट्स है कि आप लोग बेहतर नहीं टॉपर लिस्ट में ला सकते हैं। इतना बेहतर तरीके से क्वेश्चन को गेस किया गया है। हर साल लास्ट तक अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर ले लीजिएगा। अभी आपका ऑफर चल रहा है ऑल सब्जेक्ट के लिए 399। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए अग्निशामक का बात किया जा रहा है। देखिए हर दुकान में, हर कोचे में अग्निशामक रहता है, जो लाल कलर में नहीं होता है सिलेंडर जैसा, उसमें अग्निशामक जिसे हम लोग पायरिन, व्यापारिक नाम क्या बोलते हैं? पायरिन बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? पायरिन। इसमें भरा रहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा मैंने 4, क्लोराइड मतलब 4 को क्लोराइड, इसका फार्मूला होता है कार्बन टेट्रा प्रयोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका प्रयोग किया जाता है अग्निशामक में आग बुझ जाना है तो उसके लिए ये वाला यूज किया जाता है। अब देखो ये क्लोरोफॉर्म का प्रयोग, क्लोरोफॉर्म जो निश्चेतक के रूप में यूज होता है। किसमें? निश्चेतक के रूप में होता है। तो ये क्लोरोफॉर्म को हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये मेथेन है। मेथेन तो आपका पता है कि नहीं होगा, ये सीओ तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला के देखिए थोड़ा समझा के चलता हूं तो आप लोग थोड़ा अतिरिक्त ज्ञान देते हैं ना, उसको लेते हुए चलिए। ठीक है, क्योंकि हमको एबीसीडी करना यहाँ पर नहीं है। अगर आए हैं बोर्ड पर तो आपको बेहतर तरीके से हर वो सुविधा आपको प्राप्त कराना है जो इस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी की परत में स्वादिक पाए जाने वाला धातु की बात किया है। क्या? मेटल की बात किया है। तो मेटल की बात जब भी आता ना तो अल्युमिनियम इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर एलिमेंट की बात करता, तत्व की बात करता तो क्या हो जाता? राइट आंसर तत्व की बात करता ना तो ये सिलिकॉन हो जाता है। और धातु में होगा ऑक्सीजन, लेकिन उसको हमको कल्पना नहीं करना भी। पृथ्वी के परत में स्वादिक पाए जाने वाला धातु की बात करेगा तो अल्युमिनियम आंख मूंद के लगा दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितना होता है। देखो घनाकार के जब भी बात है तो बस कुछ नहीं करना है। घनाकार मतलब घनाकार क्रिस्टल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। घनाकार क्रिस्टल 3 प्रकार के, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। ठीक है, यही ना होता है 3 गो, बस और कुछ नहीं होता है। एससीसी का मतलब शरीर इकाई सेल, बीसीसी का मतलब पेंट केंद्रित इकाई सेल, एफसीसी का मतलब फलन केंद्रित इकाई सेल। और घनाकार ब्रेवस में ब्रेवस जालकों की संख्या क्या? 3 गो ना है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या 3 गो ना होता है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, बस। और क्या होता है? ऑर्थोरॉम्बिक में अधिक से अधिक 4 गो होगा, और ज्यादा हो जाएगा नहीं। 4 गो ऑर्थोरॉम्बिक का होता है सबसे ज्यादा ब्रेवस जालक। ठीक है, अगर पूछेगा आपका प्यार बच्चों घनाकार में तो घनाकार में 3 गो होता है मूल रूप से, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। ठीक है, तो सही जवाब ए नंबर। और कुल ब्रेवस जालकों की संख्या पूछेगा ना तब 14 लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछेगा तो 7 लगा दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। घनाकार में पूछेगा तो 3 गो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कि एक अष्टफलकीय निम्नलिखित में कितने गोलों की आवश्यकता होती है। तो अभी थोड़ा देर पहले बताएं 6 गोला। कितना गोला? 6 गोला। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है कि संप्रसार्य विलयन में समान होता है। देखिए संप्रसार्य विलयन में कौन समान होता है? तो मोलर सांद्रता जो होता है फिर बच्चों समान होता है। क्या होता है? संप्रसार्य विलयन वे विलयन होता है जिसमें संप्रसार्य मतलब कि विलयन का दाब बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है प्यार बच्चों मोलर सांद्रण। कौन होता है? मोलर सांद्रण। मोस्ट VBI क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो तैयारी करते चलिए आप बल लेवल का। अगला क्वेश्चन आज कहा जा रहा है कि पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम होता है। बताओ, पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। पहाड़ों पर जल क्या चीज पहाड़ों पर जल का क्वथनांक क्या होगा? जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब जो होता है ना बहुत ज्यादा कम होता है, इस कारण से ऐसा वहां पर होता है। अगला क्वेश्चन देख ले, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T ½/2 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया। 0.693 बट्टा में 0.693 बट्टा में के होता है, यही होता है। तो देख लीजिए 0.693 बट्टा में के, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आइए। ठीक है, थोड़ा सर्दी वाले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। ठीक है, देखो विटामिन B12 जो होता है ना उसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। विटामिन की खोज कौन किया था? पढ़े होंगे छठा क्लास में। ठीक है, छठा यानी कि 6 साल पीछे।
विटामिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक फ्रैंक था। विटामिन ए के कमी से रिथौंदी होता है। विटामिन बी से भेरे भेरे मतलब भूख न लगना। विटामिन सी से स्कार्बियो होठों का पटना। विटामिन डी से रिकेट होता है। विटामिन ई से जनन क्षमता में कमी। और विटामिन के से रक्त थक्का में कमी। हमसे पूछा है विटामिन बी 12, ठीक है। विटामिन बी 12 का जो पाया जाता है पेड़ में, तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, यानी कि कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन बी 12 में एक एस्टोराइड संबंधित है। एक पूछा जाता है एस्टोराइड संबंधित है, तो ये आप लोग रट लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक में पढ़ना है। विटामिन डी से कितना, विटामिन डी से, तो ये सब बोर्ड में पूछेगा, यूं ही हम नहीं आए हैं, आपका सीधे बोर्ड में लड़े क्वेश्चन वो लेके आए हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से क्लियर चलिए, और विश्वास है 100%, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइए। जिसको विश्वास नहीं है, कहते हैं एग्जाम के बाद मिले प्रूफ सारा दिखा देते हैं, ठीक है, हर साल। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मैथ, देखो ये बायोलॉजी में पूछता है, केमिस्ट्री में पूछता है, कहाँ कहाँ नहीं पूछता है। ये 2021 के केमिस्ट्री में पूछा, 2022 के केमिस्ट्री में पूछा, और ये हाल ये है कि केमिस्ट्री 2025 में ये क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से जैव एवं मैग्नीशियम का प्रमुख संगठन कौन होता है, तो ये क्लोरोफिल का होता है। मैट्रिक में पढ़ना है, 2021 में 12th में पूछा, 2022 में 12th में पूछा, और 2025 के बायोलॉजी के बोर्ड में पूछा, ठीक है। तो याद रखें मैग्नीशियम संबंधित है क्लोरोफिल से। देख लीजिए बायोलॉजी तक पहुंच जाता है केमिस्ट्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड नहीं है, देखो कोलाइड की बात किया जा रहा है, जब भी कोलाइड की बात होता है तो दूध भी आपका कोलाइड है, गोंद भी कोलाइड है, खून भी है, लेकिन कुहासा तो ये तो वातावरण में जो होता है ना, झाग एक तरह का ना है। बताओ कोलाइड है क्या, एक तरह का समझ धुआं की तरह है, जिसमें बारिश के छोटे छोटे कण हवा में आपका क्या होता है, तैरते मतलब कि जो रहता है, ठीक है। तो ये कुहासा कहाँ से होता है, लाइफेलिकोलाइड। लाइफेलिकोलाइड वे है जो द्रव से मतलब कि आसानी से द्रव के साथ विलय मतलब कि मिल जाता है। ये द्रव विरोधी कोलाइड ना हुआ, तो इसलिए सही जवाब कुहासा होगा। ये सारा का ट्रिक मैं दे रखा हूँ नोट्स में, सारा मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पर अनुसंख्या गुणधर्म में चार होता है। विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म वे है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसके प्रकृति पर। तो ये चार प्रकार का होता है। पहला क्वथनांक में उन्नयन होता है, प्रासरण दाब होता है, पार्श्व दाब में उन्नयन होता है, क्वथन और क्या होता है, चार गो होता है, ठीक है। ये चारों होता है अनुसंख्या गुणधर्म, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपके बोर्ड में पूछेगा अनुसंख्या गुणधर्म क्या, चारों का नाम लिखिए, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर रखिए, ऑप्शन नंबर ए, सी। अगला क्वेश्चन, हीलियम का, ये देखो ये इतना होला क्वेश्चन करने से पूछ दिया। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम का संकेत ये होता है, और इसका क्वथनांक बड़े कम होता है, पता है ना, इसका क्वथनांक बड़े कम होता है। क्वथनांक बड़े कम होता है, एनएनएल कम होता है, वायुयान के टायरों में हीलियम को बढ़ा जाता है। बहुत सारा हीलियम के बारे में जानकारी सब इस क्या बोलते हैं 7वां चैप्टर में दिया हुआ है, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव पूरा बनता है। अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यारे स्टूडेंट्स, अगला कहा जा रहा है कि लोहे का प्रमुख अयस्क होता है। अब बताओ लोहा का प्रमुख अयस्क जब भी बात होता है मेरे प्यारे लाल, लोहा का प्रमुख अयस्क जब भी बात आएगा ना, तो बस आपको याद रखना है, लोहा का प्रमुख अयस्क मूल रूप से तो हेमाटाइट है, लेकिन मैग्नेटाइट भी है। तो मैग्नेटाइट देखिएगा तो शुरू में तो दिया, कुछ विद्यार्थी लगा देगा टिक, ये मैग्नेटाइट का फॉर्मूला जो याद रखेगा, ठीक है। और आपको याद रखना है प्यारे लाल, आपको हेमाटाइट होता है, हेमाटाइट का फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है, हेमाटाइट। ये हेमाटाइट का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, हेमाटाइट का। तो ट्रेक आपको याद रखना है 23-34, ठीक है। एफए का 2 अणु और ऑक्सीजन के 3 अणु, तो ये हेमाटाइट है। एफए3 का 3 अणु और ऑक्सीजन के 4 अणु, ये किसका फॉर्मूला है, तो मैग्नेटाइट का, ठीक है, याद रखेगा। तो यहाँ पर प्रमुख की बात करें, मुखिया यहाँ पर एक ही होगा, हेमाटाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 27 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बर्फ में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। देखो मैं आपको ऑर्गेनिक में पढ़ा, इनऑर्गेनिक 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। FON, ठीक है, FON इसका ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें F रहेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसमें O रहेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसमें N रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। बताओ ऑक्सीजन में O है ना, मिलाओ तो हाँ मिल रहा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ट्रिक आपको याद रखना है, FON, जिसमें F है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसमें O है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और जल में O है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। राइट आंसर ए नंबर। क्लियर, तो क्लियर तो लाइक कर दीजिए प्यारलाल, दिक्कत क्या है, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आ जाए, एक फराड में कितना कूलम होता है, तो एक फराड में 96,500 कूलम होता है, जो लगभग ऑप्शन नंबर डी के है, ठीक है। नहीं सॉरी यहाँ पर 96,500 कूलम ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ठीक है। लगभग में होता है, ये अप्रोक्स मान होता है, पूरा एक्यूरेट नहीं है, याद रखिएगा, लगभग में मान होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, तो चालकता बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, तो आसान क्वेश्चन है।
अगला देखिए, प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत वे अपघट्य होते हैं जो पूर्णतः अपने विलयन में डूब जाता, घुल जाता है, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, जो प्रबल वैद्युत अपघटन का उदाहरण है, यानी कि उसको विलयन में डालेंगे ना तो पूर्णतः आपका घुल जाएगा, पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाएगा, प्लस में टूट जाएगा, माइनस में टूट जाएगा। तो बताओ यहाँ पर वैद्युत अपघटन क्रिया में लैम्डा एम का मान, यानी कि लैम्डा एम का मान तनु करने पर सीधे रूप से बढ़ जाएगा। तनु करेंगे ना तो तनु करने पर लैम्डा एम का मान बढ़ता है। तनु का मतलब होता है ना, जैसे कि आप लोग चाय पीते हैं, ठीक है, चाय पीते हैं या कोई मेहमान आता है तो आप लोग क्या होता है, शरबत देते हैं, तो शरबत में चीनी की मात्रा कम लगता है कि ज्यादा, तो कहोगे कम पीने लायक, तो उसी को तनु विलयन कहा जाता है। और छेना का जो रस होता है ना वो सांद्र विलयन होता है, लेकिन सांद्र विलयन को तो पिएगा नहीं, रस पीना है तो आपको पता है कि चीनी की मात्रा कम रखना पड़ेगा, उसी को तनु विलयन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है किसका मान प्रायोगिक होता है। अब बताओ, अभिक्रिया के कोटि का मान प्रयोग के अनुसार रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभिक्रिया कोटि मैंने रख दिया 1 की घात 2 की घात 3, ठीक है, और यहाँ पे बे का घात मैंने रख दिया 2/8, ठीक है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे ना, इसको कोटि को, तो यही आपका मान होकर आता है अभिक्रिया की कोटि। तो ये बताओ, प्रायोगिक ना, प्रयोग ना किया, जितना मान रख सकते हैं, मान जितना मन करे मान रख सकते हैं। तो प्रायोगिक मान होता है विक्रिया की कोटि का, किसका, कोटि का। और इसका मान क्या होता है, सैद्धांतिक। देखो, अगर आप मेहनत करते हो, अगर मान लीजिए आपके पास वैसा सुविधा नहीं है तो हम आपको देंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि सबसे पढ़ाया हुआ चीज, अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा विक्रिया के कोटि और विकता में अंतर जानते होंगे ना, तो सब सारा चीज पता होगा। अगर मान लीजिए आप लोग ऑफलाइन में पढ़े कहीं भी, अगर नहीं याद है तो आप धोखा कर रहे हैं, ठीक है। तो धोखा करना बंद कीजिए, मेहनत कीजिए, पीछे वाला रोज रिवाइज कीजिए, ठीक है। ये सब कोई बड़ा चीज नहीं है याद करना, ठीक है। तो मेहनत करिए, थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो और ज्यादा बेहतर होगा। अगला देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल है, देखो H2SO4 11th का बेसिक है, तो इसको बढ़िया तो थोड़ा मैं समझा देता हूँ। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें देखोगे तो ऑक्सीजन के हुए 4 गो, हाइड्रोजन के हुए तो 4 गो है, सल्फर के हुए तो 1 गो है। तो जिसकी संख्या कम तो वो क्या होता है प्यारेलाल, तो जिसकी संख्या कम होता है ना वो बीच में आ जाता है। सल्फर की संख्या S कम है तो S बीच में आ गया, और जिसकी हाइड्रोजन हमेशा लास्ट में लगता है, तो मान लो मैंने ऑक्सीजन यहाँ पर लगा दे इस प्रकार से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर मान लो, यहाँ पर भी मैंने ऑक्सीजन ये मन लगा दे O। सल्फर का लास्ट में कितना होता है, 4 है ना, होता है 2 8, कितना होता है सल्फर, सल्फर का कितना होता है परमाणु संख्या, तो लगभग उस टाइम होता है। तो यहाँ से आपको रख दीजिए हाइड्रोजन 16 होता है, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बताए के गो एस समूह, एगो एस समूह, एगो एस समूह, 2 गो एस समूह है ना। इस कारण से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 गो अल्कोहल समूह होने के कारण ये जो है प्यारेलाल आपको याद रखना है, इसी द्विभाषिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, द्विभाषिक अम्ल। ये वाला ऑक्सीजन, हाँ ठीक है, ये द्विभाषिक अम्ल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 गो OH समूह हो गया, इधर भी OH समूह और इधर भी OH समूह। इस बार 11th का बेसिक है, थोड़ा समझिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिनेबार किसका है, इसका है, तो सिनेबार प्यारे बच्चों HGS पारा का है, ठीक है। किसका है, इसका पारा का, तो ऑप्शन नंबर ए इलेट का है, ठीक है। ये कैलेमान का सूत्र है। चलिए अगला आइए, ऑक्सीजन के आत्म कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो ये ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s 1 2s एस पे, ठीक है, फिर आपका 3s 3 पे 3d, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, ऑक्सीजन का। तो 1s, एस में 2 गो इलेक्ट्रॉन है, देखता है 1s, फिर क्या चाहिए 2s, ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और p में कितना इलेक्ट्रॉन, तो आपका p में हो जाएगा टोटल क्या बच गया 4 गो, लास्ट में कितना आ रहा है देखिए, तो 2s² P4 कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बड़ी आसान है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा सूझबूझ दिखाना है। अगर सूझबूझ दिखाने के लिए तैयार है तो आप लोग हर फील्ड में मेहनत करिएगा तो आपका रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। बस मेहनत आपको करना नहीं छोड़ना है, बहुत आसानी से। हम तो 11th में पढ़ना, जो कि मैंने थोड़ा बता दिया है, तो 11th का बेसिक है, थोड़ा पढ़े होंगे, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक वीडियो बना दीजिए, क्या दिक्कत है, बता देंगे। हर साल क्वेश्चन इससे आता है, ऐसा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यारे स्टूडेंट्स, इसका ए, चलो अगला OH, देखो एक क्वेश्चन थोड़ा गलती है, ठीक है, मैं सुधार देता हूँ। बताओ इसका नाम क्या चीज है, ये फिनॉल इसका नाम है, क्योंकि किसका किसका पे उत्पन्न है, तो बेंजीन का है। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, तो ये बेंजीन है, ठीक है। क्या चाहिए, बेंजीन, ये बेंजीन है। तो बताओ, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को अल्कोहल द्वारा विस्थापित किया जाता है, इसी को फिनॉल कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या चाहिए हो जाएगा फिनॉल का, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिनॉल का सूत्र क्या होता है, C6H5OH, ठीक है।
तो ये होता है बेंजीन का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आ जाइए। पी ऑर्बिटल का आकार होता है, ठीक है, पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो पी ऑर्बिटल का जो आकार होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, पी ऑर्बिटल की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें, पी ऑर्बिटल का जो आकार होता है ना, डम्बल होता है। कैसा होता है? डम्बल इस प्रकार का होता है। ये पी ऑर्बिटल का आकार होता है, ठीक है। डबल डम्बल किसका होता है? तो डी ऑर्बिटल का होता है। इसका आकृति कैसा होता है? इस प्रकार से होता है। डी ऑर्बिटल का कुछ ऐसे होता है, ठीक है, इस प्रकार से डबल डंबल होता है, ठीक है। और एस का जो होता है ना, गोलीय होता है। कैसा होता है? गोलीय होता है। और जो एस पी डी एफ का जो होता है ना, जटिल होता है। हमसे पी देखो, जितना करवा रहा हूँ सारा विशेष ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से करते चलिए, एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से 4 ऑब्जेक्टिव फंसा रहे हैं। तो यहाँ पे पी ऑर्बिटल की बात किया गया था डंबल, ठीक है। अगर डी ऑर्बिटल की बात किया था डबल डंबल ऐसा। और इस प्रकार का पूछेगा ऑर्बिटल तो आपका गोलीय, कोई दिक्कत नहीं। अगर एफ का पूछेगा तो जटिल, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो। यहाँ पे पूछा जा रहा है हम लोगों से कैसे, पी ऑर्बिटल था डंबल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आ जाए मेरे प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कौन सुचालक है? तो कॉपर विद्युत का सुचालक है। कौन? कॉपर इज द राइट आंसर। कॉपर देखिए मैग्नीशियम भी, लेकिन उतना भी नहीं है, ठीक है। जर्मेनियम तो होगा नहीं, वो कुछ शर्त के साथ पालन करेगा जर्मेनियम। अगला देखिए, पोटास एलम क्या होता है? तो पोटास एलम एक युग्म लवण होता है। कौन होता है? द्विक लवण। पोटास एलम एक द्विक लवण होता है, और द्विक लवण को ही युग्म लवण कहा जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आ जाए प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो हीरा में कार्बन की संख्या होती है, तो हर हीरा की संख्या थोड़ा जटिल होती है, जो कि चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय। और जिसकी आकृति चतुष्फलकीय 11th का सारा बेसिक आ रहा है। जिसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है ना, उसकी जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, प्रसंस्करण जो होता है, sp3 होता है, ठीक है। जिसकी आकृति, जैसे कि देखो मीथेन की बात की जाए CH4, तो इसका प्रसंस्करण यही होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी आकृति देखिएगा ना, तो चतुष्फलकीय होगा। कैसा होगा? चतुष्फलकीय होगा। अब जल की बात कीजिएगा H2O का भी, तो इसकी भी आकृति चतुष्फलकीय होगा। इसके कारण इसका भी संकरण sp3 होगा। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जाल, हीरा जितना भी है सबका कार्बन संकरण sp3 होता है। हीरा का संरचना कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए ना, ऐसे होता है, जटिल होता है, ऐसे इस प्रकार से आपका जुड़ा रहेगा। ऐसे देखोगे बुक वगैरह में इस प्रकार से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से जुड़ा रहता है, जटिल रूप से वो हीरा होता है। इसका आकृति कैसा था? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय होने के कारण इसका संकरण sp3 होता है। और हीरा क्या होता है? क्रिस्टल, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक ऑब्जेक्टिव से 4-5 नंबर क्लियर करवा रहे हैं, तो मेहनत कीजिए। आप मेहनत करके बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब बताओ ये क्वेश्चन कितना हौला क्वेश्चन है, देखिए तो मजा ही आ जाएगा, कुछ मजा ही मजा है। देखो बेंजीन की बात किया गया, बेंजीन को सबका स्ट्रक्चर पता है, कुछ इस प्रकार से बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। फिर 11th का ही बेसिक आ जाएगा, तो हर बार कह रहे हैं बताएंगे सारा बेसिक। ये होता है, ये होता है, ये होता है, क्या चाहिए? बेंजीन है। अब बताओ ये के बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड क्या हुआ? 3 को। और हमको पता है कि एक डबल बॉन्ड में क्या होता है, बताओ तो। एक डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा एक पाई, पता है ना। देखो एक सिंगल बॉन्ड रहता है तो इसमें एक सिग्मा, डबल बॉन्ड रहता है तो एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहता है ना, तो 2 पाई एक सिग्मा, ये इस प्रकार से। तो डबल बॉन्ड है, देखिए तो ये वाला डबल बॉन्ड है। क्या वो डबल बॉन्ड है? एक गो, दो गो, तीन गो डबल बॉन्ड है। तो 3 गो डबल बॉन्ड है, तो क्या गो पाई हो जाएगा? तो पाई हो जाएगा 3 गो, सिग्मा में 2 गो, 3 गो। हमसे पाई बॉन्ड पूछा गया था, पाई बॉन्ड टोटल क्या हो जाएगा? 3 गो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मजा आया, एकदम मजा आ गया। हाँ, तो ऐसा ही किया जाता है। 11th का थोड़ा बेसिक है, 12th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़ना पड़ेगा आगे चल के, इसलिए पढ़ लीजिए। एक बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा, 2 गो बॉन्ड रहेगा तो 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 2 सिग्मा 2 पाई 1 सिग्मा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर ही है। चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, उजला और पीला फास्फोरस होता है। देखो P4 फास्फोरस को P4 से सूचित करते हैं, बोर्ड में भी आया है। P4 ये क्या होता है? अपरूप होता है। क्या होता है? अपरूप। क्या होता है? अपरूप होता है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि धात्विक बंधन किसमें पास जाता है? किसमें पास जाता है धात्विक बंधन? तो ध्यान में रखेगा, धात्विक बंधन धातु में पास जाता है। प्यारेलाल, धात्विक बंधन धातु में पास जाएगा तो कहां पास जाएगा? और ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। और मैं गेस करता हूँ ना क्वेश्चन, प्यारेलाल आपको यकीन नहीं होगा, क्या बताए? नहीं है यकीन होगा। अगर यकीन होता, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो विश्वास कीजिए, ठीक है। हर साल आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका लगभग 65 ऑब्जेक्टिव लग जाता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव की तो बात ना करो, जो देते हैं वही में से आ जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के बाद एक बात बोल सकते हैं, एग्जाम के बाद प्रूफ मिलवाने आ जाना, ठीक है। मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ, एग्जाम में लड़ता है जो, ठीक है। एग्जाम के बाद तुरंत बाद, अगर विश्वास नहीं है तो उसी दिन आएगा, ठीक है। अगर विश्वास है तो अभी से पढ़ते चलिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए धातु में।
प्रयास रहने से टॉपर लिस्ट में आपका नाम आ जाए, बस यही। अगला, निम्नलिखित में से किसका अर्धचालक है? देखो ये अर्धचालक जो होता है सिलिकॉन होता है, ठीक है, और जर्मेनियम, तो ये अर्धचालक होबे करता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों को याद रख लीजिए, ठीक है, फिजिक्स में मिलेगा, केमिस्ट्री में मिलेगा, दोनों में मिलेगा। दो अर्धचालक होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। कहीं कहीं बायोलॉजी में मिल जाएगा, ये मजाक नहीं करे, सही में बोल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में। अगला देख लीजिए, सोडा वाटर क्या है? तो देखो सोडा वाटर जो है प्यारे बच्चों, 11th का समझिए क्वेश्चन है, ठीक है, इनऑर्गेनिक का। सोडा वाटर जो होता है जाल और CO2 का विलोपन होता है, क्या चीज मिश्रण होता है? जाल यानी कि H2O प्लस CO2 किसका मिश्रण है? तो सोडा वाटर का, किसका? सोडा वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, जंग लगने से रोकने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? तो लेड ऑक्साइड का, किसका? लेड ऑक्साइड का यूज करते हैं, PbO4, ठीक है, लेड ऑक्साइड का यूज करते हैं जंग लगने से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो आज भाई मतलब खुला वायु है ना, जंग कैसे लगता है? खुला वायु रहेगा तब ना, उसको अटैची में रखेंगे तो कैसे लगेगा? जहां पर ऑक्सीजन की पहुंच ही नहीं है तो कैसे सहयोग करेगा, बताइए? तो थोड़ा सा सहयोग करने के लिए आर्द्र वायु होना चाहिए, जो कि बी नंबर में है, इस कारण से जंग लगेगा। अगला, सिनेवार किसका है इसके? तो सिनेवार आपका प्यार बच्चों पारा का है, ठीक है। अच्छा, लेड पारा का ना होता है हाँ? सिनेवार किसका है इसके? GS, ठीक है, और लेड PBS का, हाँ सही तो है, सिनेवार GS का होता है बी नंबर। देखिए ऑक्सीजन के बातम का हमें तो वही बात आ गया, अभी बताया 2s² 2p4, थोड़ा रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैग्नीशियम में पाया जाता है, तो बात, हाँ, मैग्नीशियम के बातम का हमें कितना इलेक्ट्रॉन? तो देखो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, ठीक है, तो 2 हो गया, फिर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 2 8 10, 2 12, इनके लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या? तो 2 को इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 को, ठीक है, सब थोड़ा बेसिक है, कहिएगा तो बेसिक क्लास भी दे देंगे, ऑप्शन नंबर C। देखिए प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन होता है, पढ़ाए होगा ब्लॉक एलिमेंट, पढ़ाए है ना, बढ़िया से पढ़ाए, एकदम मजा से पढ़ाए हैं, तो मजा लीजिए और ऑप्शन नंबर ए भी लगा दीजिए। प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन होता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने में प्रबल होता है क्लोरीन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए अगला, और देखिए आप ध्यान दीजिएगा ना, तो ये वर्ग 17 के तत्व जिसे हैलोजन बोलते हैं, वो हमेशा द्विपरमाणविक होता है, मतलब दो अणु के साथ रहेगा। फ्लोरीन रहेगा या Cl2 रहेगा, मतलब F2 रहेगा, Cl2 रहेगा, Br2 रहेगा, I2 रहेगा, कभी वो अकेला नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ बताइए कॉस्टिक सोडा कौन है? तो कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कहा जाता है, कॉस्टिक सोडा, इसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। अब इसको कमेंट करके बताइएगा क्या कहते हैं, ठीक है, और इसका तो सोडियम क्लोराइड जानवे करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए प्यारे स्टूडेंट्स, 52 नंबर क्वेश्चन, कौन प्रचुर मात्रा में धरती में पाया जाता है? क्या चीज पूछा है? धातु की अल्युमिनियम? धातु क्या पूछा है? अच्छा धातु पूछा है, अल्युमिनियम लगा दो। धातु पूछेगा तो सिलिकॉन लगा दो। अगला, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन नाम को किस नाम से जाना जाता है? देखिए फ्लोरीन क्लोरीन फिर काल बाहर आया ऑटो, ठीक है, वही ट्रिक ना है, फिर काल बाहर आया ऑटो। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को किस नाम से जाना जाता है? तो हैलोजन के नाम से जाना जाता है। ये वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन कहते हैं, और वर्ग 16 के तत्व जिसे कहते हैं ओल्ड स्टाइल से टिपो, ऑक्सीजन सल्फर टेलेनियम पोलेनियम, उसको हम लोग बोलते हैं चलकोजन या कलकोजन, जो वर्ग 16 में है। वर्ग 15 का भी होता है वैसा है, वर्ग 18 में तो स्पेशल है, ठीक है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है, रोज क्लास के लिए क्लियर हो जाएगा। हैलोजन हो जाएगा ऑप्शन C। निम्नलिखित में से किसके सांद देखिए कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर करती है? तो मोलाल नहीं करते, तो मोलालता, ठीक है। और जो विद्यार्थी नोट्स नहीं लिए, तो मैं इस नंबर पर कहूंगा प्यारे स्टूडेंट्स, अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, आप टॉपर लिस्ट लाना चाहते हैं, मैंने आपको बेहतर नंबर लाना, 400 तो इस बेस से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। टॉपर लिस्ट में लगेगा ना तो आपको सम्मानित किया जाएगा, और इतना छूट बिहार बोर्ड में और किसी बोर्ड में भी नहीं है, तो आप उस छूट का फायदा ना अभी ना उठेगा तो कब उठाइएगा? अगला क्वेश्चन आ जाए प्यारे बच्चों, इथेन बोलो के लिए, देखो पोलोथेन का मतलब जो होता है ना, जैसे आपका शरीर किससे बना हुआ है? तो कहोगे कोशिका से, ठीक है। आपका घर किससे बना हुआ था? ईंटा से। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि एथेन का बहुलकीकृत होकर के, मतलब बहुत सारा एथेन मिलेगा ना, तो पोलोथेन बनेगा। एथेन का फॉर्मूला किसी को नहीं पता होगा? नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं, अरे टेंशन काहे लेते हैं। एथेन मतलब कि जो होता है किसका फॉर्मूला होता है? जैसे मेथ एथ पढ़े, कार्बन 2 के लिए यूज होता है, ये सब ऑर्गेनिक का है, बेसिक है। तो एथेन के बाद के बहुत सारा एथेन मिलाएंगे हम, तो क्या चीज बनेगा? तो पोलोथेन बनेगा बहुलकीकृत होकर के। क्या बनेगा? बहुलकीकृत, यानी कि पोलोथेन का 1 लाख कौन हो गया? एथेन हो गया। मतलब कि पोलोथेन का मोनोमर पूछेगा ना, ये 1 लाख, 1 लाख या मोनोमर पोलोथेन का पूछेगा तो एथेन होगा। अगर एथेन बहुलकीकृत होकर के बना रहा है तो पोलोथेन बनाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए।
अगला देख लीजिए, जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ, क्या कहता है, फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ फिनॉल को जस्ता, अच्छा फिनॉल का हमको फार्मूला लेना पड़ेगा। अच्छा फार्मूला लेके चलेंगे तो आसान होगा। फिनॉल का फार्मूला ये हो गया, ठीक है। फिनॉल की हम क्रिया किससे करवाने की बात करा, जिंक से, तो जिंक के साथ करवा दिया। गर्म करने पर क्या बनेगा बताओ। तो यहाँ पर हम लोग फिनॉल की क्रिया करवाएंगे, तो इसमें जो हाइड्रोजन अल्कोहल में एगो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर वो OH है ना, OH, ठीक है, ये OH है ना, ये बेंजीन के साथ भाग जाएगा, बेंजो के साथ। C6 हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या होगा, एक और इसको से ले लेगा तो 6 हो जाएगा, तो C6H6। और यहाँ पर जो जिंक के प्यारे स्टूडेंट ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा, फिर जिंक ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड। तो बताओ यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, बेंजीन मिल रहा है ना, तो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत मजा आएगा। अगर मजा है मेरे प्यारे लाल तो लाइक करके सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 56 के बाद 57 नंबर की, कौन अक्रिय गैस है। देखो अक्रिय वर्ग 18 के तत्वों को कहा जाता है, वर्ग 18 के तत्वों को एक और कहते हैं अक्रिय भी बोलते हैं, उत्कृष्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं, और शून्य वर्ग के भी तत्व बोलते हैं। नोबल भी बोलते हैं, शून्य वर्ग के भी तत्व कहते हैं। तो उसमें है हल, ये होता है नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जोनॉन होता है। इस सारा का सारा क्या है, वो अक्रिय गैस है। तो यहाँ पर नियोन इज द राइट आंसर। नियोन, क्रिप्टन, जेनॉन, बहुत सारा है। ये सब तो आपको क्या हो जाएगा, वर्ग 18 के तत्व, इसलिए अक्रिय। देखो निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, क्या पेड़ बच्चों, बायोडिग्रेडेबल बहुलक। तो बायोडिग्रेडेबल बहुलक जो होगा आपका सेल्यूलोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज का मतलब समझते हैं, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल और बहुलक जो होता है ना, जैसे धरती में जाएगा मिट्टी में तो मिट्टी बन जाएगा एक ना एक दिन। लेकिन वही DDT पॉलिथीन वगैरह है तो वो समझाएगा नहीं साहब, तो मिट्टी पॉलिथीन में जाएगा ना, मतलब कि मिट्टी में पॉलिथीन जाएगा ना तो रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल बहुलक सेल्यूलोज है, ये जाएगा ना तो मिट्टी के रूप में ढल जाएगा, ठीक है, बन जाएगा, कंपोज हो जाएगा, डिकम्पोज। तो यहाँ से याद रखिएगा बायोडिग्रेडेबल बहुलक होने तो सेल्यूलोज राइट आंसर डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कहा जा रहा है क्या बनेगा। देखो एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक आपका क्या होता है, CH होता है। इसका ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग, मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। तो कोई एक एक काम करना, दो दो काम मत कर दीजिएगा, या तो ऑक्सीजन को जोड़िए या तो हाइड्रोजन के निकालिए। वो कैसे पता करना है, तो स्थिति को देख करके, जैसे CHO को ऑक्सीकरण करेंगे मेरे प्यारे लाल, ऑक्सीकरण करेंगे तो COOH हो जाएगा, COOH हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखते, अच्छा एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बन रहा है, अच्छा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। हाँ प्यारे स्टूडेंट एकदम, यहाँ पर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा, मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो COOH हो जाएगा। और ये किसका क्रियाशील मूलक है, तो आप सभी प्यारे लाल के पता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। अब बताओ तो मोनोकार्बोक्सिलिक, ये क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला मेथनोइक अम्ल का, तो HCOOH, जिसमें एक कार्बन हो उसको मेथनोइक अम्ल बोलते हैं। एथनोइक अम्ल का फार्मूला तो CH3COOH, तो मेथनोइक अम्ल, दो कार्बन इसलिए एथनोइक अम्ल। और मेथनोइक अम्ल चींटी के डाक में पाया जाता है, पता है कि नहीं, पता है, हाँ तो ध्यान रखिएगा। देखो एक क्वेश्चन से 4-5 नंबर क्लियर कराते तो क्लियर करते चलिए, मतलब 70 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, मतलब 300 ऑब्जेक्टिव पार, इस तरह से टारगेट होगा ना तो कहीं भी आपको ऑब्जेक्टिव छूट ही नहीं सकता है। भले 70 में 65 बनाने की बात रहेगा तो आप लोग 60 आराम से बना के आइएगा, लेकिन 35 रहेगा बिहार बोर्ड में। आइए सल्फर पेरोक्साइड का फॉर्मूला, उससे पहले ओलियम का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, H2S2O7, ये ओलियम ना है प्यारेलाल। तो यहाँ पे ओलियम है तो इसी में एगो ऑक्सीजन एक और ऐड कर दीजिए, ये फार्मूला हो जाएगा सल्फर पेरोक्साइड का। तो क्या हो जाएगा, H2S2OA, क्या हो जाएगा, H2S2OA, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ओलियम, क्या है, सल्फर पेरोक्साइड का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिलेटिंग लिगेंड कौन है। देखो चिलेटिंग लिगेंड, इसका एक और नाम है, ध्यान में ना आ रहा है, ठीक है, दिमाग में ना आ रहा है क्या होता है। चिलेटिंग लिगेंड का एक और नाम है, ध्यान में भूल रहे हैं, लेकिन इसको याद रखा, चिलेटिंग लिगेंड जो होता है आपको याद रखना है। ये आपका पूछा जाता है बोर्ड में कि 2 गो चिलेटिंग लिगेंड का नाम बताए, तो याद रखिएगा 1,2 डाई एथिलीन डाइएमीन जो है ये आपका चिलेटिंग लिगेंड है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, बोर्ड में 2 नंबर में भी आ सकता है। अगला देखिए सोडियम बेंजोएट, आप फार्मूला जाना, देखो रट्टा नहीं मारना है, समझिए। सोडियम बेंजोएट सोडा लाइम, आप बताओ सोडा लाइम किसका मिश्रण है, प्यारेलाल पूछेगा एग्जाम में, सोडा लाइम किसका मिश्रण, तो पाते नहीं है तो किसका, तो ध्यान दीजिए, ध्यान देने के लिए ना पढ़ा रहे हैं।
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में भूजा हुआ चूना या तो बिना भूजा हुआ चूना, इसका मिश्रण होता है सोडा लाइम। क्या होता है? सोडा लाइम। अब कहोगे सोडियम बेंजोएट का फार्मूला ना ध्यान में आ रहा है, नहीं इधर में आ रहा है। अरे पहले बेंजोएट का मतलब क्या होता है? C6H5 हो गया बेंजोएट, और इसमें लगा दो C डबल O। क्या? C डबल O, हाँ C डबल O, ये हो गया सोडियम। सोडियम ने पूछ रहा है तो लास्ट में सोडियम लगा दो, ठीक है। ये हो गया सोडियम। अच्छा ऐसा बात है, हाँ ऐसा ही बात है। अब इसको अभिक्रिया NaOH के साथ करवा दो, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर मैं अभिक्रिया करवा दूंगा ना तो मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। अच्छा मजा आ जाएगा। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अब बताओ यहाँ पर C6 एगो हाइड्रोजन OH से ले लेगा, NaOH है ना उसमें से एगो हाइड्रोजन ले लेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो सोचिए, NaOH लास्ट में H है ना, उससे एगो हाइड्रोजन ले लेगा तो क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा, C6H6 बन जाएगा। फिर क्या चीज बन जाएगा? NaCO3 बन जाएगा। Na2, दो गो सोडियम है ना, देखो ना NO2 और CO3 बन जाएगा। एगो ऑक्सीजन यहाँ पर, एगो लास्ट में, दो गो ऑक्सीजन शुरू में है, एगो लास्ट में, तो क्या बन गया? Na2CO3। लेकिन मूल रूप से क्या मिला? बेंजीन मिला। क्या मिला? बेंजीन मिला। देख रहा है ना ऑप्शन नंबर डी? देखें दिख रहा है नहीं दिख रहा है NaOH, लेकिन फिर भी सोचिए कि ऐसा होता उधर में NaOH लिखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो मजा आ गया बनाने में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। देखो रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है, समझिएगा ना तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, और कभी भी बोर्ड में भूल नहीं सकते, कहीं पर भी नहीं। देखो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस आपको शुरू में बता दिया था कि हीलियम होता है विशेष ज्ञान में, और विशेष ज्ञान देना मेरा कर्तव्य है। और सबसे कम आयनन एंथैल्पी वाला तत्व है ना तो हीलियम ही है। और बायुवान का जो टार होता है ना उसमें भी हीलियम ही बनाया जाता है, और ये सबसे हल्की गैस होती है। बताओ कितना ज्ञान दे रहा हूँ। इतना ज्ञान लेने के लिए दिमाग को खोलिए और दिमाग में मनन कीजिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट सिर्फ 5 ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए ऑर्गन जो होता है ये आपका भरा जाता है, पता है किसमें? जो होता है क्या से बोलते हैं, दिमाग में ना आ रहा है। नाइट्रोजन आपका तो पता है कि चिप्स वाला में भरा जाता है, और हाइड्रोजन तो यहाँ पर होगा ही नहीं, ठीक है। चलो ये बाल में, हाँ याद है, ऑर्गन जो भरा जाता है बाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहले संक्रमण तत्व नहीं है। देखिए पहले संक्रमण तत्व अस्कार्डियम से लेके जिंक तक होता है। परमाणु संख्या इक्कीस से लेके जिंक 30 तक होता है। कितना होता है? 30 तक। तो प्रथम ट्रांजिशन एलिमेंट में कितना तत्व है? तो 10 तत्व है, 21 से लेके 30 तक। संक्रमण तत्व में 3 श्रेणी होता है, ठीक है। प्रत्येक श्रेणी में 10-10 तत्व होता है, सभी के सभी धातु होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। देखो लोहा प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है, क्रोमियम भी है, नियोन भी है, लेकिन Ag सिल्वर नहीं है। अब कहोगे कैसे नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करके देख लो, जितना जिसके लास्ट में जो जो आएगा, जैसे एस आएगा तो एस ब्लॉक का तत्व है, पी है तो पी ब्लॉक का तत्व है। इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसका देखो ऑक्सीकरण से क्या निकाला था? ए नहीं का क्या चाहिए हो जाएगा? मान लो जो जिसका निकालना उसको एक्स मान लो, ठीक है। इसको मान लो मैंने एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पर कोबाल्ट का 0 होता है तो 0 गुना 4 तो 0 बराबर में 0, तो एक्स बराबर 0। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, तो निकल को एक्स मानना है प्लस, कोबाल्ट का 0 होता है तो 0 गुना 4 बराबर में 0, तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। मजा आ गया, एकदम मजा आएगा। हम बताएं मजा ना कैसे आए? पहला मेहनत करने के लिए तैयार है तब तो मजे आ जाएगा। अगला देखिए, एक CF4 की आकृति कैसा होता है? थोड़ा 11th का बेसिक का क्या दिक्कत है? 11th 12th लगभग समान है ना है। अब देखो एक CF4 की आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति वर्ग समतलीय होते। कहाँ गया? ये पढ़ना है, आकृति बनाने आता है। आकृति कुछ नहीं कर रहा है। एक सी को आप लोग बीच में रख लो, बाकी सब लोग से फ्लोइन लोन पेयर मिलेगा जुलेगा, उसको भी रख लो। थोड़ा लोन पेयर के इसमें हो जाएगा तो 2 गो लोन पेयर भी हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी आकृति भी हो जाएगी। तो इसकी आकृति कैसा? वर्ग समतलीय है कि नहीं? इसकी आकृति वर्ग समतलीय है, ठीक है। एक CF4 का और एक CF2 की रैखिक होती है, और SF6 की विकृत तष्टफलक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब 5 नंबर ज्यादा बोल देते हैं तो उसको भी क्लियर करिए। अब देखो वो H2SO4 में ओलियम के साथ होता है। ओलियम के फॉर्मूला क्या होता है? प्यारेलाल ये होता है इसका H2H2O7। ये किसका मिश्रण है? तो इसमें H2SO4 प्लस में SO3 मिला रहता है। कौन आता है? SO3। जोड़ के देख लीजिए, H2 आएगा और सल्फर को देखेगा तो सल्फर हो जाएगा, ऑक्सीजन को देखेगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। दो सल्फर हो जाएगा, एक सल्फर ये और एक सल्फर ये। देखिए यही ना आया ओलियम के ना सूत्र आया। तो बताइए H2SO4 में कौन है? ये ओलियम के साथ कौन है? तो SO3 गैस है ना। मतलब कुछ नहीं है यार। देखो H2SO4 है तो क्या चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें SO3 जोड़ेगा ना तो ओलियम प्राप्त हो जाएगा। ओलियम का फॉर्मूला ये होता है H2H2O7। तो जोड़ेगा तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें कौन जुड़ा हुआ है? SO3 जुड़ा हुआ है।
थोड़ा कूल माइंड से सोचिए, ठीक है, गुस्सा में नहीं देखना है। अगला देखिए, फेनोल्फिनाइल तैयार किया था, तो ये आपको तैयार किया था सल्फाइड है, इसको ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लोहा का प्रमुख है, इसका क्या होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, लोहा का प्रमुख है इसको होता है हेमाटाइट, हेमाटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे लाल, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक होमवर्क देंगे। सबसे अधिक आयरन एंड वाला तत्व कौन होता है, तो हीलियम होता है, सूर्य में बताए थे। और यहाँ पर थोड़ा देख लो प्यारे लाल, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, स्वार्थिक यौगिक बनाने वाला उत्कृष्ट गैस, स्वार्थिक यौगिक बनाता, बता दो प्यारे लाल। थोड़ा संकेत लिख देता हूँ, एक सी, जेनॉन का संकेत Xe होता है, रेडॉन का Rn होता है, और हीलियम का He होता है, नाइट्रोजन का N होता है। बताना कमेंट बॉक्स में। और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं कि उनका बेहतर तैयारी हो जाए, एग्जाम तक हेल्प हो, गाइडलाइन हो, तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिएगा। अभी आपका ऑफर चला 15 अगस्त का, ठीक है प्यारे बच्चों, फटाफट से, ठीक है। बेहतर नंबर लाना है तब। अगर आपको जिसको विश्वास नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ, एग्जाम के बाद बस आ जाना, प्रूफ दिखाता हूँ हर साल का गारंटी, ठीक है। और बाबा क्या ज्ञानवी बाबा स्टडी चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो फटाफट कर लीजिए प्यारे बच्चों, और नोट्स के लिए इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके आप लोग बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, इतना मेहनत किए, क्या ये मेहनत आपके लिए काफी है कि इससे भी ज्यादा मेहनत किया जाए, तो कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।